शांति। आज 14 मई 2022 भारत में शनिवार है। टुडे इज 14th May 2022 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। इस समय डॉक्टर सचिन भाई मधुबन में है और शाम के 7:35 बजे है और फिर भी लाइट है। आपको ट्यूबलाइट लगाने की ज़रूरत नहीं, बाहर का पूरा व्यू दिखाई दे रहा है। इस समय शांतिवन मधुबन के न्यू विश्राम भवन के टेरेस पर बैठकर हम मुरली का रहस्य सुना रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि कल सुबह हम ट्रेन से यहाँ से निकल रहे हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे। तो कॉन्फ्रेंस में माइंड बॉडी मेडिसिन डॉक्टर का कॉन्फ्रेंस वो चल रहा है, लेकिन हमारा सेशन पूरा हुआ है आज शाम को सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग के ऊपर। और फिर कल हम हुबली कर्नाटक में जाएंगे, तो लंबा जर्नी है, 24 घंटा से ज़्यादा भी ट्रेन में रहेंगे। राजस्थान से कर्नाटक जाना है तो लॉन्ग रूट है और कल सुबह थोड़ा वीआईपीस को अटेंड करना है, इसलिए अभी मुरली का सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस समय वायुमंडल बहुत अच्छा है मधुबन में, हालांकि गर्मी है। इट हैज़ रीच अराउंड 43-44, बहुत हॉट है। आज की मुरली का अगर आप रहस्य देखें तो आज की मुरली के टेक होम वर्ड है शुरुआत से 8 घंटे बाप को याद करना, सूर्यवंशी घराने में उच्च पद पाना है और विघ्न विनाशक निश्चय बुद्धि बनना है, दृढ़ता की शक्ति। इन सब में पूरी मुरली आ जाती है। हमने देखा कि पूरा खेल जो है संगम युग पर स्मृति और विस्मृति का है। बाबा के वो बच्चे नंबर ले लेते हैं जिनकी स्मृति बहुत शक्तिशाली है। अगर आप श्रीमद् भगवत गीता को भी देखो, हमने देखा है कि अर्जुन जो शुरुआत में हाथ कांप रहे थे, धनुष्य बाण उससे हाथ से गिर रहा था और वो युद्ध करने को तैयार नहीं था, उसके अंदर मोह उत्पन्न हुआ था। युद्ध करना उसका क्षत्रिय धर्म था, लेकिन उसके अंदर मोह उत्पन्न हुआ। तो उसने कहा कि इससे तो मैं भीख मांग कर जीऊंगा इनको मारने से अच्छा, क्योंकि ये मेरे काका चाचा मामा है, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मेरे हाथ रक्त से सने हुए होंगे, वगैरह वगैरह, जिसको प्रज्ञावाद कहा है। और वही अर्जुन 18वें अध्याय में कहता है, नष्टो महास्मृतिर्लब्धा तत्प्रासादयन्मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्यम वचनम तव। 18वां मोक्ष संन्यास अध्याय में 73वां श्लोक है। तो आप सोचो इतना परिवर्तन कैसे हुआ। तो उसकी स्मृति वापस आ गई कि वो कौन है और उसे क्या करना है, उसका कर्तव्य क्या है। और परमात्मा ने उसको याद दिलाया कि तुम कितने महान हो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा ही ये सृष्टि का परिवर्तन होगा। ये हमको बाबा याद दिला रहे, और याद दिलाने की बाबा की टेक्निक है मुरली। तो जितना मुरली को हम रिवाइज और रियलाइज करते हैं, हमारी स्मृति जागृत हो जाती है। जितना हम अपने आप को सेवा में ऑफर करेंगे, जैसे हमने कल भी देखा, और बाबा की महिमा करेंगे, मुरली के ऊपर मनन चिंतन करेंगे। मुझे यहाँ पर दादी जानकी का एक बात याद आ रही है। दादी जानकी ने बाबा को पूछा था कि योग में नंबर 1 लेने के लिए क्या करना चाहिए। तो बाबा ने 2 बातें बताई कि मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना चाहिए, नंबर 1, और दूसरा मुरली के ऊपर 100% अटेंशन। अगर ये 2 बातें हैं तो आप योग में नंबर 1 जा सकते हैं। तो चेक करें क्या हमारी स्मृति इतनी पक्की है, जो आज बाबा ने वरदान में भी बहुत सुंदर बात बताए। सचिन भाई जिन भी आत्माओं से मिले हैं, जिन्होंने
साकार बाबा की पालना ली है। तो मुझे याद आ रहा है कि तिनसुकिया करके एक स्थान है आसाम में, भारत में आसाम करके एक राज्य है। तो वहाँ पे अपर आसाम में तिनसुकिया है। तो वहाँ पे सत्यवती दीदी होती थी जिन्होंने साकार बाबा की पालना ली है, और साकार बाबा को उनके हाथ का भोजन पसंद था। तो मैं ऐसी सभी आत्माओं से पूछता था कि आप ब्रह्मा बाबा से मिले हैं, आदि पिता है, आपका भाग्य है, तो ऐसी कौन सी विशेषता, आप एक विशेषता कहो तो कौन सी विशेषता आप कहेंगे? तो दीदी ने कहा ऐसा नहीं कह सकते, बाबा में तो बहुत सारी विशेषता थी, लेकिन अगर एक को चुनना पड़ा तो दीदी ने बहुत कैटेगरिकली कहा कि बाबा का ड्रामा का पार्ट बहुत पक्का था, इसलिए बाबा अचल अडोल रहे। तो हम भी ब्रह्मा बाप समान 16 कला संपूर्ण बनना चाहते हैं, तो हमको भी ड्रामा के पार्ट को बहुत पक्का करना चाहिए। ड्रामा की पॉइंट इतनी शक्तिशाली है, जिन आत्माओं की अवस्था अच्छी है और जो ड्रामा की पटरी पर चलते हैं। मुझे याद आ रहा है कि बाबा ने एक मुरली में कहा था कि मन मना भव की डेफिनेशन बाबा ने दी थी। तो मन मना भव की व्याख्या क्या दी थी कि अमृत वेले से रात तक जो ड्रामा की पटरी पर चलते हैं, तो ड्रामा की पटरी पर चलना ये भी मन मना भव की अवस्था है। देखो कितनी बड़ी बात बाबा ने कही। तो ड्रामा के पॉइंट को जिनकी बुद्धि में अच्छी तरह से बैठा हुआ है, वो कभी हलचल में नहीं आएंगे। वो कभी ये नहीं कहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ही बीमारी क्यों है, मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं, मेरा ही इतना कड़ा हिसाब किताब क्यों है, मेरा योग क्यों नहीं लग रहा है, वगैरह वगैरह। ये जो क्यों क्या कैसे की लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। ये जिनका ड्रामा का पार्ट पक्का है उनके अंदर आएगा नहीं, क्योंकि कैसे का जवाब ड्रामा ऐसे देता है। तो आज के वरदान में बहुत वंडरफुल बात आई है कि ज्ञान के राजों को समझ, सदा अचल रहने वाले निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भव। तो जो निश्चय बुद्धि बाबा के बच्चे हैं और विघ्न विनाशक है, तो बाबा ने कहा कि जो विघ्न विनाशक है, कितनी भी परिस्थिति बड़ी जीवन में आए, जिसको कहते हैं विघ्न आए, तो वो हर परिस्थिति को खेल समझेंगे। और इसी को भक्ति मार्ग का शब्द दिया है, लीला है, ये भगवान की लीला है। बाबा ने भी कहा ना, लीला है ये। और भक्ति मार्ग में ऐसे मानते हैं कि भगवान की लीला अपरंपार है। तो खेल समझेंगे तो क्या होगा, खुशी खुशी से विजयी बनेंगे और डबल लाइट रहेंगे। जैसे खेल होता है ना, तो बाबा हमेशा कहते हैं कि जैसे दो मल्लों में युद्ध होता है, मल्ल युद्ध होता है ना, तो दो आपस में लड़ते हैं और लोग सब देखते रहते हैं, जिसको बॉक्सिंग कहते हैं। दो बॉक्सिंग में एक तरफ से घुसा लगता है, दूसरी तरफ से घुसा लगता है। तो हमारी भी क्या है, माया के साथ बॉक्सिंग है। कभी माया घुसा लगाती है, कभी हम माया को घुसा लगाते हैं। लेकिन रिजल्ट क्या है? सबसे अच्छी बात है कि हमको रिजल्ट पता है कि हम जीतने वाले हैं। क्यों जीतने वाले हैं भैया? क्योंकि हमारे साथ स्वयं सर्वशक्तिवान है। और भगवत गीता का आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वरः, 700वां श्लोक, 18वां अध्याय। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजो भूतिर्ध्रुवाम नीतिर्मतिर्मम। माना जहाँ पर योगेश्वर है, अर्जुन है, वहाँ संसार की कोई ताकत इन्हें हरा नहीं सकती। वहाँ श्री ऐश्वर्य यश सब कुछ है। तो जहाँ पर शिव बाबा है और जहाँ पे शिव की शक्तियाँ है, जो बाबा के बच्चे कंबाइंड स्टेज है, वहाँ संसार की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। तो जिन बाबा के बच्चों ने अपने आप को पूरी तरह से बाबा को मन बुद्धि सहित समर्पित किया है, समर्पण माना वो स्थूल समर्पण नहीं, भले आप गृहस्थी में रहते हो, अकेले रहते हो, बाहरी दुनिया में रहते हो, लेकिन मन और बुद्धि से आपने बाबा को सब कुछ दे दिया है और बाबा के साथ आप कंबाइंड स्टेज में रहते हो, तो खेल लगेगा। हर परिस्थिति ऐसे लगेगी जैसे नथिंग न्यू, बहुत पुरानी बात है, क्योंकि ये ड्रामा अनगिनत बार रिपीट हुआ है, अनगिनत बार। तो जो चीज अनगिनत बार रिपीट होती है और जिसकी स्मृति एकदम पक्की है कि मैं कितने बार इसको हरा चुका हूँ, माया को, और कितने बार मैं संपूर्ण बना हूँ, तो अभी फिर से वो रिपीट हो रहा है। तो जिसके अंदर इतनी स्मृति पक्की होगी, तो ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञान के राज को समझने वाले बच्चे
इनका ही यादगार अचल घर है। माना कितनी भी कठिन परिस्थिति आए वो हलचल में नहीं आते। दो कहानियां यहाँ पे, भले ये रिपीटिशन है लेकिन ये कहानी हमको शक्तिशाली बनाती है। एक निश्चय बुद्धि की कहानी साकार बाबा के वक्त की। एक बार मधुबन पांडव भवन में सांप घुस गया था तो सभी उसके तरफ इकट्ठा हो गए, तो बाबा भी आए। तो बाबा ने कहा इस सांप को कुछ करना नहीं है, मटका लेके आओ। मटका लेके आया और एक भाई को बोला कि इसको पकड़ के इसको मटके में डालो। तो वो भाई की हिम्मत ही नहीं हो रही, तो जहरीला सांप है, अगर वो काट लेगा तो शरीर छूट जाएगा। तो उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही है, जबकि बाबा ने उसको कहा है। देखो यहाँ पर हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड चला। तो जब देखा बाबा ने कि उस बच्चे की हिम्मत नहीं हो रही है, तो बाबा ने केवल दो शब्द कहे, कौन कह रहा है। बस इतना कहा उस बच्चे को, कौन कह रहा है। तो उसके बुद्धि में लाइट जल गई, ट्यूबलाइट, और उसने तुरंत सांप को उठाया, मटके में डाला और फिर उसको बाहर छोड़ के आ गए। क्योंकि वो पहले समझ नहीं रहा था कौन ऑर्डर दे रहा है। हम उसको साधारण ब्रह्मा के रूप में देख रहे थे कि एक बूढ़ा मनुष्य है, लेकिन उसके तन में स्वयं भगवान है, ये नहीं भूल गए थे। ऐसे ही बाबा के बच्चे चलते चलते मुरली को साधारण समझ लेते हैं, बीके लाइफ को भी साधारण समझ लेते हैं, जबकि ये सर्वश्रेष्ठ जीवन है। हमारे जैसा हीरो एक्टर कोई नहीं है विश्व में, हमारे जैसी महान आत्मा कोई नहीं है, और हम विश्व के महान सितारे हैं। जब भगवान कह रहा है बच्चे तुम जहाँ के नूर हो, कितना बड़ा सम्मान है, जहाँ के नूर हो तुम, माना विश्व को प्रकाश देने वाले हो तुम। कितना बड़ा ये सम्मान है कि विश्व में अंधकार हो जाएगा हम नहीं होंगे तो विश्व में जो भी प्रकाश है वो हमारे वजह से, क्योंकि हम स्वयं कल्प वृक्ष के बीच में है ना, जड़ में बीज के साथ बैठे हुए हैं। तो हम इतनी महान आत्मा है, तो अपनी महानता को अगर हम याद रखेंगे तो ये सब विघ्न खेल लगेगा। तो यही पूरी स्मृति का कमाल है। कुछ बाबा के बच्चे इतनी श्रेष्ठ स्मृति में रहते तो उनको कोई बात बड़ी लगती ही नहीं है। हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, हम जब काउंसलिंग करते हैं तो हम उसमें बताते हैं कि किसी बात को छोटा करना या बड़ा करना हमारे हाथ में होता है। कई आत्माओं का ये संस्कार होता है, छोटी बात को बड़ी कर देते हैं और अपने दुख को बढ़ाते रहते हैं, सोच सोच के उसको बड़ा कर देते हैं। बाबा ने एक मुरली चलाई थी बहुत अच्छी, उसमें कहा था कभी लंबे हो जाते कभी मोटे हो जाते, तो सोच सोच के बात का वजन बढ़ा देते हैं, है ना, बात को लंबी कर देते हैं, जबकि शॉर्ट में रहना चाहिए, है ना, ज्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिन्होंने ब्रह्मा बाप को कर्मातीत अवस्था के नजदीक देखा, तब वो देखते थे कि ब्रह्मा बाबा अंतिम समय में, हम समाचार सुनाने जा रहे बाबा के पास और बाबा शॉर्ट में ही समाचार सब समझ लेते थे। बाबा को टाइम नहीं लगता था और जहां इशारा देना है वहां इशारा दे देते थे। तो ये सार स्वरूप की अवस्था, बाबा ने कहा जब चाहे तब विस्तार में जाओ, जब चाहे तब सार में आओ। तो ये अवस्था हमारी बन जाती है अगर हम निश्चय बुद्धि पक्के है, विघ्न विनाशक है, स्मृति स्वरूप है। तो निश्चय को पक्का करो भाइयों बहनों, अपने रोल को अच्छी तरह से समझो। हम साधारण आत्माएं नहीं है, माया को चैलेंज करना बस की बात नहीं है। माया को जीतने वाले साधारण कैसे हो सकते हैं? सर्वशक्तिवान के बच्चे साधारण कैसे हो सकते हैं? जिन्होंने विश्व के ऊपर राज्य किया है और इनका राज अटल, अखंड, अटूट, निर्विघ्न राज्य चलाए, वो साधारण कैसे हो सकते हैं? जिनको मिलने के लिए स्वयं भगवान परम धाम छोड़कर इस धरती पर आए, वो साधारण कैसे रह सकते हो सकते हैं? जिनके बारे में भगवान ऐसी महिमा कहता है कि मैं भी परम धाम में बच्चों के बगैर रह नहीं सकता हूँ और बच्चों का मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, ऐसे भगवान बोलता है, जिसकी महिमा करता है स्वयं भगवान। देखो भक्ति मार्ग में लोग भगवान की महिमा करते हैं और यहाँ भगवान अपने बच्चों की महिमा करता है। तो महान कौन हुए? हालांकि ये ठीक बात है कि बनाने वाला शिव बाबा है, लेकिन भगवान भी जिनकी महिमा करता है वो साधारण तो हो ही नहीं सकते ना। भगवान को भी पुरानी दुनिया नई बनाने के लिए जिनकी मदद लेनी पड़े, वो साधारण कैसे हो सकते हैं? तो अपनी महानता को पहचानो, और जिस आत्मा ने, जिस बाबा के बच्चे ने अपनी महानता को पहचाना, उसकी अवस्था डेफिनेटली श्रेष्ठ हो गई। नशा चढ़ जाना चाहिए कि भगवान मेरे बगैर रह नहीं सकता है।
और ये प्रैक्टिकली एक मुरली में बाबा ने कहा था। मुझे अभी भी वो चेहरा गया नहीं है, क्योंकि उस मुरली में बाबा के सामने बैठे थे और बाबा ने ऐसा चेहरा करके बताया कि परम धाम में बाप को भी बच्चों के बगैर अच्छा नहीं लगता है, सुना सुना लगता है। तो देखो, सर्वशक्तिवान कह रहा है कि वो बच्चों के बगैर अकेला है। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि भगवान प्यार का भूखा है। तो हम तो डायरेक्ट बाबा के बच्चे हैं, इनडायरेक्ट नहीं है दुनिया वालों की तरह। तो कितने महान है, तो अपनी महानता को पहचानो, पक्के निश्चय बुद्धि बनो कि हम थे, हम है और हम ही फिर से बनेंगे। हम कल्प कल्प के विजयी रतन हैं। कल्प 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 हमने ये श्रेष्ठ पाठ नूंदा हुआ है और फिर से हम बजा रहे हैं। तो इतनी स्मृति हमारी पक्की रहेंगे तो कोई भी पेपर हमको हलचल में नहीं लाएगा। और बाबा ने जो आज कहा ना, सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद कौन पाएंगे, तो जो बाप को याद करेंगे और औरों को कराएंगे। आज बाबा ने देहरादून की प्रेम बहन को याद किया। देहरादून ये उत्तराखंड में आता है, वहाँ की कैपिटल है। और वहाँ पर ये हरिद्वार वगैरह 4 धाम है, माना गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ है। तो पवित्र स्थान है। वहाँ पर प्रेम बहन ने बहुत सेवा की थी, तो बाबा उनको मुरली में याद किया जाता है। तो ऐसे ही बाबा के बच्चे जो खुद भी स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं और औरों को भी घुमाते हैं, स्वदर्शन चक्र घुमाने के लिए सहयोगी बनते हैं, वो पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर बनते हैं। और कोई भी ऐसा कर्म नहीं करते जिसकी सजा खानी पड़े, तो ऐसे सूर्यवंशी घराने में डेफिनेटली ऊंच पद प्राप्त करते हैं। फिर से आपको बता दूं, कई लोगों को लगता है कि जो भाषण करते हैं वगैरह वगैरह उनका ऊंच पद होगा। बाबा ने एक मुरली में टीचर्स को कहा था कि कितने सेंटर आपने खोले हैं, ये तो है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कितनी आत्माओं को आपने बाप समान बनाया है, उसके नंबर ज्यादा है। कोई 30 साल से ज्ञान में चल रहा है और हर साल में समझो एक आत्मा को उसने तैयार किया कि 30 साल में 30 आत्माओं को उन्होंने शक्तिशाली बनाया, आप समान और बाप समान बनाया। लेकिन कोई 10 साल का बच्चा बाबा का है, 5 साल का बच्चा है, लेकिन उसने 35 आत्माओं को अपने जैसा बनाया, तो वो 10 साल 5 साल वाला उससे आगे है। तभी तो बाबा ने मुरली में कहा कि 7 दिन वाला 30 साल वाले से आगे जा सकता है। ये कैसे संभव है? तो उनके अंदर वैराग्य की अवस्था होगी, विकर्म विनाश कर लेंगे और बेहद की सेवा, जो बाबा ने आज कहा ना, चलते फिरते। जब संगठन में है तो जरूर योग में बैठना चाहिए, क्योंकि संगठन का बल मिलता है। हम भी जब सेशन लेते हैं तो ग्रुप में एक साथ मेडिटेशन कराते हैं तो सभी साइलेंस में चले जाते हैं। अभी जैसे जगदम्बा भवन पुणे में एक सेशन था, तो कमेंट्री दिलाई, तो वहाँ का वाइब्रेशन इतना पावरफुल था कि सभी साइलेंस में गए, एक आवाज नहीं आ रहा है लंबे समय तक। तो संगठन में बैठते हैं, स्थान अच्छा है तो तुरंत साइलेंस में चले जाते हैं। लेकिन इंडिविजुअली भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। बाबा हमेशा कहता है कि तुम कर्म योगी हो, तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते बाबा को साथ में रख के दिल से बाबा बाबा, दिल से शुक्रिया बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं, ये बाबा बाबा जितना चलते रहेगा उतना हमारी अवस्था अच्छी रहेगी। और फिर चलते फिरते योग में रहने का अभ्यास होगा। इसके ऊपर बहुत अनुभव आपको सुना सकते हैं, क्योंकि एक ध्यान हमेशा रखते हैं तीव्र पुरुषार्थी का, जो बाबा ने स्लोगन बताया था कि तीव्र पुरुषार्थी माना कब नहीं अब, और तीव्र पुरुषार्थी माना हर घड़ी अंतिम घड़ी है ना। हर घड़ी अंतिम घड़ी है। जो ये हमेशा याद में रखता है उसका अटेंशन रहेगा। वो साधु को पूछा कि भगवान को कब याद करना चाहिए, तो उसने जवाब दिया कि मृत्यु के एक दिन पहले। तब पूछा गया कि हमको तो पता नहीं है अपनी मृत्यु कब है, तो समझना चाहिए, साधु ने कहा कि हर घड़ी आपकी मृत्यु है। हमको पता नहीं जो श्वास अंदर जा रहा है वो बाहर आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे हुआ भी घाटकोपर मुंबई में, एक हमारा बहुत अच्छा बाबा का बच्चा, सिकिल था बच्चा, अकाउंट की सेवा करने वाला, घर पे बैठा है, माँ को बोलो भोजन दो मुझे, और ऐसे बैठे बैठे, कोई तकलीफ नहीं कोई बीमारी, सिर्फ गर्दन ऐसे डाली, बैठे बैठे शरीर छूट गया 1 सेकंड के अंदर। कोई बीमारी नहीं, कोई लक्षण नहीं, कुछ नहीं। तो सांस हमारी अंदर जा रही है, लेकिन
जब सांस अंदर जा रही है वो बाहर आएगी कि नहीं ये हमको पता नहीं है, तो क्यों नहीं, इसी को कहा गया है श्वासोश्वास याद करें, तभी अंतमतेसु गत्वा होगा, है ना, जो 8वें अध्याय में हमने देखा। इसीलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं अजपा जाप, निरंतर उस परमात्मा की याद में रहे। और मैं आपको अनुभव से कहता हूँ कि जो बाबा की याद में सुख है वो आप एक बार आपको टेस्ट लग गया, जैसे वो ड्रग्स लेने वाले होते हैं ना, हेरोइन चरस लेते हैं, कोकेन लेते हैं, उनको एक बार टेस्ट लग गया फिर वो उसके बगैर रह नहीं सकते हैं, वो उनको चाहिए ही चाहिए। मैंने ऐसे डायबिटीज के मरीज भी देखे हैं, अभी वो भाई 40 यूनिट ऑफ इंसुलिन ले रहा है, 40 यूनिट उसका चालू है, फॉरेनर है, लेकिन भोजन के वक्त उसको मिठाई चाहिए, मिठाई का डब्बा कंपलसरी है। तो वो यूनिट बढ़ाएगा इंसुलिन के, लेकिन मिठाई नहीं छोड़ेगा क्योंकि टेस्ट बैठ गया ना। ऐसे ही शिव बाबा की याद का टेस्ट जिसको बैठ गया, जब जिसने ये अमृत चख लिया, उसको बाकी सब फीका लगेगा, वो और किसी में उसका इंटरेस्ट नहीं जाएगा। जैसे ही टाइम मिलेगा वो साइलेंस में बैठ जाएगा, चुपचाप अंतर्मुखा की गुफा में बैठ जाएगा, साइलेंस में। तो भाई और बहन इसका अनुभव करो, पीछे पड़ो कि मुझे अशरीरी अवस्था में साइलेंस का अनुभव करना है, स्वीट साइलेंस का। स्वीट साइलेंस का जितना अनुभव होगा ना, तो वो अवस्था अपने आप खींचती रहेगी। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि प्रैक्टिस करो आवाज में कम आने की, तो आवाज से परे की स्थिति अपने आप आपको अपने तरफ खींचेगी। तो हमको ये देखना चाहिए, क्योंकि हम अभी आवाज की दुनिया में है ना, हमको जाना है आवाज से परे की दुनिया में। तो आवाज के परे की दुनिया में जाने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बाबा ऊपर से नीचे आया हमको लेके जाने के लिए, और अभी अव्यक्त पार्ट भी पूरा हो गया। तो हमको ये अटेंशन रखना है कि क्या मैं उस दुनिया में जाने के लिए तैयार हूँ। तो प्रैक्टिस करना चाहिए बार बार अव्यक्त अवस्था में जाने का, व्यक्त भाव में कम आने का। कई लोग मैं देखता हूँ बिना वजह के व्हाट्सएप में लगे रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं। चलो आपकी ड्यूटी है, आजकल कम्युनिकेशन बात अलग है, लेकिन बार बार वो वीडियो देखना, है ना, तो वो भी देखो जहाँ जरूरी है, लेकिन टू मच उसमें नहीं जाओ, है ना। डिजिटल एडिक्शन की स्टेज पर नहीं जाओ कि जिस दिन मोबाइल नहीं देखा तो रेस्टलेस हो गए। लाइक का एडिक्शन है, मोबाइल का एडिक्शन है। जब मोबाइल नहीं था तभी भी हमारे दादियों ने, दीदियों ने कितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया और संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया, तो हम इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं टू मच। तो देखना चाहिए कि डिवाइसेस या और जो चीजें हैं उनका मास्टर बन के यूज करें, लेकिन उनके ऊपर डिपेंडेंस नहीं हो, साइलेंस में जाने का अभ्यास करें, तो ये अवस्था अपने आप आपको खींचेगी। दूसरी बात जो मुझे अच्छी लगी आज के मुरली में, कि मम्मा की भी बातें हैं, और स्लोगन में दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। अंग्रेजी में कहावत है कि डिटर्मिनेशन इज की टू सक्सेस, दृढ़ता सफलता का आधार है। तो मम्मा की बात इसलिए कह रहा हूँ कि मम्मा तो गुणों की खान थी, है ना। ब्रह्मा बाबा से पहले संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लिया, तो मम्मा गुणों की खान थी, ज्ञान की देवी सरस्वती। तो उनको एक बार पूछा कि 36 गुण में कौन सा गुण अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। तो मम्मा ने कहा ऐसे नहीं कह सकते, सभी गुणों की अपनी विशेषता है। जैसे पवित्रता फाउंडेशन है, संतुष्टता संपूर्णता की निशानी है। तो पर फिर भी मम्मा को कहा गया कि अगर आप एक गुण चुने सभी में, जो कि हमको पुरुषार्थ में अनुभव कर सकता है श्रेष्ठता का, तो मम्मा ने कहा अगर मुझे चुनना पड़ा तो मैं दृढ़ता को चुनूंगी। क्योंकि तपस्या माना श्रेष्ठ संकल्पों में दृढ़ रहना, और यहीं पर लोग कमजोर पड़ते हैं। अभी भी मैंने सेशन लिया, उसमें एक ही शब्द मैंने डॉक्टर्स को पूछा, शुरुआत ऐसे की कि क्या नॉलेज पावर है, इज नॉलेज पावर, तो सभी ने कहा यस नॉलेज इज पावर। फिर मैंने अगला सवाल पूछा, इज इट पोटेंशियल पावर और काइनेटिक पावर, क्योंकि हम सबको नॉलेज है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, फिर भी हम करते हैं। इसका मतलब नॉलेज है कि ये गलत है, लेकिन रोक नहीं पा रहे। तो नॉलेज इज नॉट पावर, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज पावर, इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
दुनिया में भी हमको लोग कहते हैं कि ये लोग की बोलते हैं, भाषण करते हैं, इनके जीवन में ज्ञान नहीं उतरा है। बाबा ने भी मुरली में कहा था कि लोग देखना चाहते हैं, सुनने से अभी थक गए हैं, क्योंकि इतना ज्ञान है, इतने सारे चैनल्स है, टीवी चैनल है और इतने सारे व्हाट्सएप है, गूगल है। क्या ज्ञान की कमी है? कोई कमी नहीं है। कोई भी पढ़ के, जिसका मेमोरी अच्छा है, पढ़ के रिप्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन क्या वो ज्ञान हमारे जीवन में उतरा है? रमेश भाई हमेशा कहते थे कि ये जो बीके भाई बहने परिचय देते हैं कि मैं 25 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ, उसके बजाय ये पूछना चाहिए कि आपके अंदर ज्ञान कितना साल से चल रहा है। तो पीपल वांट टू सी द एम्बॉडीमेंट। लोग देखना चाहते हैं कि आप जो बोलते हैं वैसे आप हो प्रैक्टिकल में, या सिर्फ बोलते हो। तो बाबा ने एक मुरली में चैलेंज दिया था कि अगर आप समझते हो कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो सामने किसी को बिठा के दृष्टि दे के उसको अशरीरी करा दो, तब माने कि आप शक्तिशाली है। नहीं तो ये समझना चाहिए कि अभी भी हम पुरुषार्थी है। और ये दादियों ने ये अवस्था प्राप्त की थी। आपको अनुभव सुने हैं, प्रकाशमणि दादी में ये पावर थी, मनमोहिनी दीदी में पावर थी, ब्रह्मा बाबा में पावर थी, मम्मा में ये पावर थी कि दृष्टि देके सामने वाले को शांत कर देते थे। यज्ञ में ये सब कहानियां आपने सुनी होगी, है ना। तो इन्होंने ये अवस्था को प्राप्त किया। कैसे किया? बहुत काल का अभ्यास, कड़ी साधना से। तो भले हम घर गृहस्थ में रहते हैं, हम ड्यूटी करते हैं, लेकिन अगर बीच बीच में मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, बीच बीच में डिटैच हो जाओ, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए डिटैच हो जाओ, बीच बीच में अशरीरी अवस्था में चले जाओ और अपने आप को याद दिलाओ, जिस कार को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिस शरीर को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिस पोजीशन को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ या हूँ, अब मेरे साथ जो भी रिश्तेदार है, लौकिक अलौकिक है, ये सब जाने वाले हैं। ये स्थायी नहीं है, ये सब विनाशी है। अविनाशी केवल एक बाबा है और उसकी याद है। और कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ मैं नून कर रहा हूँ। तो ऑटोमेटिकली आपकी बुद्धि डिटैच हो जाएगी। सभी मरे पड़े हैं। ये बार बार अपने आप को याद दिलाना चाहिए, नहीं तो हम भूल जाते हैं। चलते चलते खेल को एंजॉय करने लेते हैं और भूल जाते हैं कि हमको घर जाना है। तो जिसको ज्वालामुखी योग अवस्था अपनी बनानी है, वो पूरी तरह से ये बार बार ठोक पीट कर पक्का करे कि अब घर जाना है, ये मेरा अंतिम जन्म है, ये मेरा अंतिम जन्म है, अब मुझे घर जाना है ना। सबसे हिसाब किताब खुशी खुशी से चुकत कर बाबा की याद में संपूर्ण बन के जाना है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि दुनिया में कहावत है कि खाली हाथ आएंगे, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन ब्रह्मा कुमारी में ये कहावत नहीं है। ब्रह्मा कुमारी की कहावत है, आए थे पहले सतयुग में तब भी भरपूर होकर आए थे, और जब जाएंगे अंतिम समय में तब भी भरपूर होके जाएंगे। तो वो कहावत को हमको सिद्ध करना है। तो अभी से, जैसे आज बाबा ने कहा ना, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते बाबा 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 बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, हर वक्त बाबा को साथ में रखो, अवस्था को शक्तिशाली बनाओ। बाबा को साथ में रखो, अवस्था को शक्तिशाली बनाओ। कम से कम वाचा में आओ, मौन में रहो। टू मच व्हाट्सअप, फेसबुक और बहिर्मुखता में आएंगे। किसी को सिद्ध करने नहीं जाओ कि मैं अच्छा योगी हूँ, मैं बहुत सेवा करता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जाओ ही नहीं। कई सारे भाई बहने इसमें फंसे हैं। जैसे मैच्योरिटी आने लगती है तब लगता है इस वेस्ट ऑफ टाइम, मैं अपना अहंकार बढ़ा रहा हूँ। अहंकार का पुष्टिकरण होता है, इसको हम कहते हैं ईगो सेटिस्फैक्शन। ये दिखाने में जाओ ही मत। अगर आप हीरा है तो आपकी चमक विश्व में फैलेगी। जो आज बाबा ने मुरली में कहा है कि अगर आप बाबा की याद में रहो, पूरे पूरे विश्व को सकाश मिल जाता है। और कॉन्शियसली फिर आप थॉट क्रिएट कर सकते, किसी आत्मा को देख के, बाबा ये आपका बच्चा है, इसको आप शक्ति देना। ये है योग का प्रयोग करना, है ना। बाबा ने आज योग का प्रयोग करने को कहा है। अपने लौकिक घर में समझो पति है या पत्नी है या बच्चे हैं,
जो ज्ञान में नहीं चलते हैं। बहुत मेरे पास केसेस आते हैं, कहते हैं कि क्या करूं, मैं अकेला ज्ञान में चलता हूं। तो पहला उनको हम होमवर्क देते हैं, पहला कभी ये मत कहना मेरा घर है, ये बाबा का घर है। कभी मत कहना कि मेरा पति है, पत्नी है, बच्चे नहीं है। वो बाबा के बच्चे आदि अनादि पवित्र आत्मा है। तो आत्मिक दृष्टि पक्का करो, घर को सेंटर बना दो, और बाबा ने आपको उस घर में सेवा के लिए रखा है। बस जैसे हमारे जिज्ञासु सेंटर पर आते अलग अलग संस्कार वाले, कोई दारू पीने वाला आता है, कोई ड्रग्स लेने वाला आता है, तो बहनें उनकी भी सेवा करती है ना। तो ऐसे ही समझना चाहिए। बाबा ने तो कहा ना, रावण भी है तो उसको भी रहम आना चाहिए उसके ऊपर कि ये बाबा का बच्चा है, क्योंकि रावण शिव का भक्त था ना। तो ऐसे ही घर को सेंटर बना दो, और घर में जितने भी सदस्य हैं सबको आत्मिक दृष्टि में देखो, और बाबा की याद से उनको शक्ति दो, तो आपका बंधन टूटना ही है। ऐसे बहुत सारे आत्माओं का अनुभव है। तो आज का टेक होम ध्यान में रखेंगे कि सूर्यवंशी घराने में हमको ऊंच पद पाना है, जिसके लिए निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक बनना है, दृढ़ता की शक्ति को पक्का करना है, स्वयं में फुल कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं वही आत्मा हूँ, कल्प कल्प विजयी बनी हूँ। किसी को भी मन वचन कर्म से दुख नहीं देना है, हर एक को मन वचन कर्म से मर्यादा में रहते हुए सुख देना है। बाप समान सर्व गुणों में फुल बनना है, बहुत प्यार से रहना है, चाहे कैसे भी आत्मा हो। अब एक दूसरे को रिगार्ड रेस्पेक्ट रहना है, बाबा की याद में रहते हुए पूरे विश्व को शांति का दान देना है। तो आज 14 मई 2022 आज की मुरली का मेडिटेशन। बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे अपने आप को, रिलैक्स एंड लेट गो। सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का, शांत और रिलैक्स। ध्यान दो आंखों के बीच में। महसूस करेंगे कि इस देह में मैं अवतरित आत्मा हूँ, अवतार हूँ मैंने महसूस किया कि मैं इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर में मेहमान हूँ और महान आत्मा हूँ। पूरे कल्प में और पूरे विश्व में मैं महान आत्मा हूँ, क्योंकि मैंने परमपिता परमात्मा शिव बाबा को पहचान लिया है। ये वही बाबा है, मैं वही बाबा का बच्चा हूँ। बाबा से सर्व शक्तियाँ मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। बहुत सुख का अनुभव हो रहा है। मैंने महसूस किया कि पूरे कल्प में मेरा विशेष पार्ट है। आदि में संपूर्ण पवित्र 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मैं आत्मा हूँ। मध्य में मेरा पूज्य स्वरूप का पूजन होता है। अंतिम जन्म में मैं ब्राह्मण पूरे कल्प में सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, और हर कल्प मैंने संपूर्ण फरिश्ता अवस्था को प्राप्त किया है। परम धाम में भी सर्व आत्माओं से मुझ आत्मा की चमक विशेष और न्यारी है, क्योंकि मैं सर्वशक्तिवान बाप के साथ कंबाइंड हूँ। मेरी विजय निश्चित है। जीवन के सभी परिस्थितियों को मैं खेल समझती हूँ, क्योंकि मैं विघ्न विनाशक हूँ। मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैंने हर कल्प में इन सभी विघ्नों के ऊपर विजय प्राप्त की है। दृढ़ता की शक्ति से मैं श्रेष्ठ संकल्पों में हमेशा स्थित रहती हूँ। हर आत्मा के प्रति मेरे दिल से शुभ भावना और शुभ कामना निकलती है कि ये आत्मा बाबा का बच्चा है, आदि अनादि पवित्र है, और इसका कल्याण हो। मैं आत्मा ये अटेंशन रखती हूँ कि उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हमेशा बाबा 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 मेरे मुख से निकलता रहता है।
और बाबा भी मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे बहुत हल्का लग रहा है। मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, प्रसन्न हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चे तुम मेरे हो। कल्प कल्प तुमने मुझे निरंतर याद करके पूरे विश्व को पावन बनाया है। तुमको अपने ड्रामा में इस श्रेष्ठ पाठ को फिर से रिपीट करना है। तुम विघ्न विनाशक हो, निश्चय बुद्धि हो। दृढ़ता के आधार से तुमने माया के ऊपर विजय प्राप्त की है। जाओ बच्चे, विश्व में सभी आत्माओं को, प्रकृति को मर्यादा में रहते हुए सुख दो। मेरी सर्व शक्तियां, ज्ञान और गुण तुम्हारे साथ है। तथास्तु। बाप दादा से दृष्टि लेते हुए मैं बहुत हर्षित हो रही हूँ। बाबा को शुक्रिया अदा कर रही हूँ और बाबा को दिल से कह रहे हैं, हाँ बाबा, आप जैसे कहते हो वैसे ही होगा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।